या नमस्कार अमोल जी। सबसे पहले तो हाय आपको अभिजीत। हाय हाय ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भगत सिंह को बहुत अलग तरीके से प्ले किया है आपने। जो हम लोगों के मन में या एक जो लेमैन है उनके मन में उनकी छवि बड़ी ही गंभीर किस्म के इंसान की रही है। राइट। तो वो आप लोगों ने इसे एक अलग तरह से पोर्ट्रे किया है। सो क्या ब्रीफ थे सुजीत सर की तरफ से, रितेश सर की तरफ से, इसे कैसे प्ले करना है? आई थिंक पहली चीज जो उन्होंने मुझे बोली थी वो यही बोली थी कि यार देखो, ये जो लोग हैं ये 100 साल पहले थे। और 100 साल पहले ये 21 22 23 साल के लड़के ही थे जो ये बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत किताबें पढ़ते थे, दुनिया भर की जानकारी थी उन्हें, अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी। सोसाइटी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, देश को लेके, दुनिया को लेके उनके उनके जो थॉट्स थे बहुत इवॉल्व थे। राइट राइट। और एक्चुअली में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो किस तरह से बात करते थे, वो किसी को पता नहीं। राइट। सो क्या हो जाता है कि आई थिंक वो बस ये चाहते थे कि ऐसा ना करना कि जो तुमने भगत सिंह देखे हैं फिल्मों में उस पे मत जाना। वो किसी और का इंटरप्रिटेशन है, वो बिल्कुल। किसी और की का आइडिया है कि शायद वो इस तरह से उठते बैठते होंगे, शायद वो इस तरह से बात करते होंगे। सही सही। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो द फैक्ट्स। फैक्ट क्या है कि ये 21 22 साल के थे कॉलेज में, यू नो, और खून गर्म था। बट अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, मैंने कुछ कुछ किताबें पढ़ी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो कुछ आर्टिकल्स थे जो उन्होंने अपने नाम से वो मैगजीन्स में लिखते थे। भगत सिंह काफी अच्छे राइटर थे। और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि शायद उनके लिखे हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो नाम कुछ और है। तो ये इस बट वो उस किताब में वो सब है कि ये मोस्टली लोगों का मानना है कि ये जो लैंग्वेज है, जिस तरह की बातें हैं, ये भाई भगत के अलावा और कोई कर नहीं सकता है, तो मोस्टली उसके ही लिखे हुए हैं। तो अगर आप पढ़े, जो मैंने भी पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि यार ये बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत गंभीर हैं जो कर रहे हैं। और काफी जानकारी है दुनिया की, इधर उधर की किताबें पढ़ते हैं, हर तरह की किताबें पढ़ते हैं, जेल में भी किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन खुद को गंभीरता से नहीं लेते। तो आई थिंक एक वो जो चीज है, और वो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है एज एज अ क्वालिटी इन पीपल, कि आप अपनी महानता को या अपनी नॉलेज को या अपने आइडियाज को खुद ही नहीं बड़ा मान लेते कि अरे मुझे सब पता है, तो वो बिल्कुल खुद। बिल्कुल। हाँ जी। जी 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 हाँ। हाँ, तो वो खुद को सीरियसली नहीं लेते थे। ये मेरे को उन राइटिंग समझ में, बिकॉज जिस तरह की बातें थी, जिस तरह से वो जो कुछ खत हैं जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, या जेल से लिखे, या अपने परिवार को लिखे, उसमें राइट। हमेशा एक वो होता था कि यार एक कैजुअलनेस, एक रियल पर्सन, आपको एक रियल पर्सन दिखाई देता था, जो यंग पैशनेट boy, not even a man, you can say, in that age. So that is the energy that I think Suri sir wanted me to capture. तो ये है एनर्जी, जो तुमको एनर्जी एज एन एक्टर समझ में आ रही है इन फैक्ट्स को लेके, सिर्फ उसको पकड़ो। डोंट कैच ऑन टू एनी अदर एक्टर और एनी अदर फिल्म्स एनर्जी। राइट। Let's create something of our own, of course honest to history, honest सही। to the facts that we have in place, and honest to the research that has gone in. तो तो जैसे वो मान लें कि जी जी, हम्म, मतलब जैसे मान लें कि भगत सिंह पर जो इतनी सारी फिल्में आई हैं इससे हम्म, पहले भी, हाँ, हम्म, लेजेंड ऑफ भगत सिंह अजय देवगन सर ने प्ले की थी, हम्म, और तो मतलब वो सब वैसे तो देख रखी थी आपने जब आप हम्म, हम्म, आईआईटी के दिनों में थे या आईआईटी से पहले के दिनों में थे। हम्म। तो वो सब मतलब देख रखी थी और फिर उनको दोबारा देखा या नहीं, उनको फिर उनको नहीं देखने। देखा, उनको नहीं राइट। देखा। तो लेकिन पहले बिकॉज देख रखा था सब। पहले देखा हुआ है, पहले ऑफ कोर्स देखा। हम तो बड़े हुए हैं, मतलब मुझे मुझे याद है, मैं हम लोग नाचे थे थिएटर में लेजेंड ऑफ भगत सिंह के टाइम पे। जी तो जी। वो उस टाइम पे तो बहुत सारी फिल्में एक साथ आई थी। सो एंड ऑफ हम्म। कोर्स, एंड इवन आउटसाइड ऑफ फिल्म, नो द जस्ट द फिल्म का नाम था लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बट दैट इट इज अ लेजेंड, इट इज अ लेजेंडरी स्टोरी, इज अ पार्ट ऑफ folk music, is a part of culture in Punjab, and how they are, how these boys are talked about. So of course there is a big legacy that they left behind. But इन चीजों का आई थिंक ब्यूटीफुल ट्रूथ क्या है कि जो आदमी जी रहा होता है वो लेगेसी के लिए नहीं जी रहा होता
वो अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि यार मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे लोग याद रखें। हाँ वो पर्पस नहीं था, वो पर्पस था खुद की सच्चाई को जीना, जो उनको दुनिया समझ में आती थी, जो उनके आइडियाज थे, चाहे वो इक्वालिटी के हो, सोशलिज्म के हो, जिस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए वो हो। ही हैड गिवन अप ऑन रिलीजन। ये सब बातें उतनी हम करते नहीं है मेन स्ट्रीम में कि क्या क्या किस तरह के आइडियाज थे उनके। ही रोट अ बुक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, एथिस्ट, एक यस। किताब लिखी थी उस टाइम पे। ओके, So it had- ओके। आप बोल सकते हो कि इसमें फ्रीडम का क्या लेना देना है, बट कहीं ना कहीं ये उन्हीं आइडियाज का एक्सपेंशन है। ये कहीं ना कहीं ये उस इंसान की ये वर्ल्ड व्यू दिखाता है, वो द काइंड ऑफ evolved ideas that they had at that. So it was, तो वो उस एनर्जी को कैप्चर करने का था। मुझे जैसे याद नहीं, मैंने फिल्में देखी बट मुझे याद नहीं है कि ये वाला पार्ट कहाँ पे कितना दिखाया गया है, इस तरह की चीजें कहाँ कहाँ दिखाई गई है। सो व्हेन यू रीड अबाउट देम एंड सडनली, और मेरे दोस्तों के पास मुझे सडनली पता चला बहुत मटेरियल था, बहुत काम आया। पूरा बैग भर की किताबें दे गई मुझे, मैं सारी पढ़ भी नहीं पाया, इतने तो मेरे सीन नहीं थे जितनी किताबों के बैग आ गए थे मेरे पास। अगर मैं बट कहूँ मतलब हेडलाइन बनाने के लिए अपनी कि अमोल ने रिसर्च के लिए तकरीबन 1 दर्जन किताबें पढ़ डाली भगत सिंह। मतलब वो सच नहीं हुआ क्योंकि मैं सारी पढ़ नहीं पाया। ओके, बट तकरीबन एक मतलब दर्जन हाफ किताबें डजन। थी मेरे पास, एक वाह, दर्जन किताबें मेरे घर में आ क्या गई बात। थी कि भाई ये आप पढ़ लो। उसमें कुछ उनके लिखे हुए कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनके लिखे हुए दस्तावेज हैं, या वो उनके प्रिजन से लेटर्स हैं, या उनके आर्टिकल लिखते थे मैगजीन्स में, और वो सब लिखते थे, पंजाबी में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। मतलब वो वेरी 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 पैशनेट यंग पीपल। आपको देख के लगता है यार ये मतलब ये जवानी है। क्या this hunger for knowledge, hunger for justice, hunger for equality, आइडियाज को समझना, दुनिया में क्या आइडियाज पनप रहे हैं उनको समझना, उनसे टच में रहना राइट। इज क्वाइट। मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो सब पढ़ पाया इस कहानी। आज के यूथ में मतलब किस चीज का हंगर आप देखते हैं, आज या के जब यूथ आप, में जी मतलब जब आप मतलब आईआईटी हॉस्टल में थे, वहां तो पूरे देश का क्रीम होता है ना, क्रीम टैलेंट होता है वहाँ आईआईटी में, राइट। तो उनके अंदर जो एक क्या थॉट है ऑफ मतलब देशभक्ति, ऑफ नेशनलिज्म, इनको लेके क्या सोचते हैं? पर जितना आई थिंक उस उम्र में स्पेशली नाउ, और हम लोग सब शहरों में बड़े हुए हैं, पब्लिक स्कूल्स में गए हैं, एंड इन अ प्लेस लाइक आईआईटी आई थिंक सैडली व्हाट हैपेंस इज कि एक तरह की पढ़ाई पे इतना ध्यान रहा होता है हाँ, जिंदगी भर बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ तरह के आइडियाज पे बहुत ज्यादा सोचने आपने का नहीं समझा सीखा होता है। कि आपको बस होता है कि हाँ ये किताबें हैं, ये पढ़नी है, इतने नंबर लाने हैं, और ये नौकरी करनी है, और उसमें ही कहीं ना कहीं, और वो भी अपने आप में कुछ बुरा नहीं है। दैट्स आल्सो रिस्पांसिबल लिविंग, यू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, you work hard, you get a job, or you start your own company, you pay your taxes, you're a responsible citizen, you take care of your family. There's nothing राइट। wrong with that. But now I feel that probably a little more humanities in general, वो exposure और होना चाहिए in our country's youth, because not that कि वो जो goals हैं वो कोई गलत है कि भाई आप पढ़ो और आप अच्छी नौकरी लगाओ, आप अपना कमाओ, वो सब भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आसपास की दुनिया की, हिस्ट्री की, सोसाइटी की समझ, वो जो आइडियाज है जिस पे सोसाइटी बेस्ड है, उसका एक नुआंस्ड नॉलेज अगर हो, और मेरे लिए, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत, कॉलेज में नहीं, शायद कॉलेज के बाद जो आप किताबें पढ़ी, जिन लोगों से आप मिलते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जो बातें हैं जो आप सीखते हो, जो फिल्में देखते हो, जो आर्ट कंज्यूम करते हो, उस सब से होता है वो। बट आईआईटी जैसी जगह में सैडली क्या होता है कि आपने ये सब नहीं किया होता जब तक आप पहुंचते हो। पहुंचने के बाद ऐसा बहुत बार होता है कि वो 4 साल में लोग बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहे घर से होते बाहर निकलना, एक्सपोज होना दुनिया, आप आर्ट देखते हो, आप फिल्में देखते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि यार ये सिर्फ मतलब 2+2=4 इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है सही, लाइफ। वाकई वाकई लाइफ तो जीवन में। वो आपको मौका मिलता है, तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो
मुझे ऐसा लगता है कि स्कोप है थोड़ा जनरल ह्यूमैनिटीज नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटीज आल्सो, बिकॉज़ वो क्या है, उसे इस तरह से कहा जाता है कि क्या साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तो कहीं नीचे है, सही, यू नो, ओके, क्योंकि हर चीज को नौकरी और सैलरी और उससे नापा जाता है। राइट, बट देन होपफुली अगर आपको सही तरीके से इन चीजों की नॉलेज इंपार्ट की जाए, देन आप नौकरी और सैलरी के बियॉन्ड भी क्या क्या सोचते इम्पोर्टेंट है लाइफ में दुनिया में वो सब भी सही, देख पाएंगे। बहुत सही, बहुत सही। और अगर मैं कहूँ कि जैसे मतलब एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस एंटायर फिल्म की शूटिंग के दौरान या उस कैरेक्टर को जीने के दौरान या विकी के साथ एक केमिस्ट्री मतलब बिल्टअप करने के साथ ब्रोमांस राइट, तो वो क्या रहा एक सबसे यूनिक चीज जो आपको लग रही है इस फिल्म के? शूट करते वक्त मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि सब कुछ बहुत आसान है यहाँ इस सेट पे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के विजन में ही उस चीज का रूप होता है, बिकॉज चीजें इतनी क्लियर हैं उन्हें और उनकी टीम को, और सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या करना है और कैसे कैसे होने वाला है, तो बहुत स्मूथली चीज हो जाती है। जैसे अगर ऊपर से एग्जांपल्स हम बता सकते जैसे हैं। एग्जांपल मैं दूंगा, मतलब ये बहुत ही ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस वाला है, पता नहीं मैं कितना समझा पाऊंगा। जैसे मैं किसी और को बोला था, मैं कुछ फिल्म शूट कर रहा था, हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे, तो कुछ तामझाम चल रहा था, कुछ डिस्कशन, कोई किसी पे चिल्ला दिया कुछ, और ये होता है, बहुत कॉमन चीज है, यू नो, कि इतने आप स्ट्रेसफुल शूट, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। और क्योंकि इस फिल्म की बात हो रही सरदार उधम की, तो जो मेरे कैमरामैन यहाँ पे शूट करते, उन्होंने बोला कि मैंने फिल्म देखी, हम लोग बात कर रहे थे और साइड में कुछ ऐसा किसी का कुछ स्ट्रेस चल रहा था। मेरे दिमाग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैंने उस सेट पे नहीं देखा, ऐसा सब कुछ होते हुए। ऐसा लगता था कि मैं सेट पे गया और अब सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ को एक्टर है और डायरेक्टर है और कोई शायद है ही नहीं, सब अपना अपना काम करके जा चुके हैं, सब साइड हो गए। तो वो जो स्पेस एक जो बनता है कि यार कोई नहीं है, कोई बातें डिस्कशन कुछ आपके कान में नहीं, आप बस सेट पे आए हो, एक डायरेक्टर से बात कर रहे हो, एक को एक्टर है, आप सीन कर रहे हो, एक कैमरा है, बस यही है, बाकी दुनिया कमरे से बाहर है। वो सब अपना काम करके सेट होके जा चुके हैं, अब आपको बुलाया गया है, अब आप सीन करने वाले। तो वो जो सेंस ऑफ प्लानिंग है और वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अभी बुलाओ, सब रेडी है। जब आप घुसे तो मुझे आप वो फर्स्ट दिन आई थिंक शायद वो फैक्ट्री वाले उसमें घुसे जहाँ पे वो हमारे पर्सनल सीन्स हैं कुछ एक, मैं घुसा और मुझे लगा यार ये तो मैं 1920s में आ गया। राइट, तो उस ये है, दुनिया मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेट बनाया है, मतलब सब कुछ ऐसा सो रियल, मतलब उसके टेक्सचर में, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो जिस तरह का मटेरियल आपके आसपास है, जो प्रॉप्स हैं, जो डिजाइन है, राइट, राइट, वो चीज आई थिंक मेक्स एवरीथिंग सो इजी। क्योंकि आपका काम क्या है कि आप दुनिया को भूल जाओ, आप बस ये जो दुनिया है इसको याद रखो अभी के लिए, इन 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सही, सीन है। राइट, तो जब ये सब कुछ इतना इजी है, तो बहुत इजी आपके लिए इमेजिन करना कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ भगत सिंह और मैं हूँ उस एरा में और मैं हूँ उस जगह पे और हम हाँ ये बातें कर रहे हैं। तो वो आई थिंक उससे एक अलग रियलिटी ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आता है। राइट, एंड व्हेन यू हैव एक्टर्स लाइक विकी हु इज so talented and on top of being talented has no baggage of being या Vicky Kaushal outside of the scene. So when you're in the scene, I am Bhagat Singh, you're Udham Singh, let's do this scene. And I think ओके, I love that when I find co-actors like that. और दोनों Because इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आप दोनों भले इंजीनियरिंग आईआईटी बैकग्राउंड से से हैं, लेकिन राइट, राइट, दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो और कुछ 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 ऐसा वैसा सोशल मीडिया पे देखा भी मैंने कि इंजीनियर्स रेवोल्यूशन ला रहे हैं और वो सब, वो अभी हमारे एक देश में इतने काफी इतने इंजीनियर्स हैं कि वो अलग ही फैन फॉलोइंग बन जाता है। ओके, मैंने पहले भी जो काम किया है उसमें बहुत सारा वो एक इंजीनियरिंग वाला कि अरे हमारे राइट, साथ का एक इंजीनियर कुछ कर रहा है, कुछ नहीं नहीं कूल बहुत चीजें कुछ कर कर रहा रहे हैं, आईआईटीएन तो हर जगह है, यूपीएससी में भी है, बॉलीवुड है। में हाँ भी हाँ अब हाँ हाँ बहुत हैं, तगड़े करेक्ट। तरीके से है, राइट। अच्छा, और तो मतलब
अमोल, अगर मैं कहूँ कि आईआईटी की पढ़ाई का इस्तेमाल यहाँ क्या हो रहा है, या जैसे अगर जो आपके सो कॉल्ड आलोचक होंगे, ठीक है, कि भाई जब आपको एक्टिंग ही करनी थी तो आईआईटी क्यों किया, सरकार का इतना सब्सिडी क्यों खर्च खत्म करवाया, वो सीट किसी और को मिले, मतलब जो भी एक डिस्कशन, ठीक है, तो आपका क्या कहना है, मतलब कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? एक तो वन ऑफ द ऑनेस्ट आंसर्स इज कि मुझे तो पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी थी ना राइट। आईआईटी। हाँ। ऐसे तो नहीं था कि चलो चूज करते हैं एक्टिंग करनी है कि आईआईटी जाना है, ऐसा नहीं था। मैं तो वो जी रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। और उस एज में आप यही कर रहे होते हो कि हाँ आप कितने हो, आपके स्कूल में कैसे स्टूडेंट हो, फर्स्ट आते हो सेकंड आते हो, आपके लोग बोलते हैं अच्छा अगर ये पढ़ाई में अच्छा है तो आप साइंस लोगे, साइंस लोगे तो दो ही ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो और यही बातें सुनते थे और यही समझ में आता था, और राइट। इसके अलावा बातें कुछ होती भी नहीं थी। अगर मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं होता तो शायद वो होता कि यार क्या करेगा ये, पता नहीं क्या करेगा, अरे इसको यहाँ लगा दो, इसका कुछ कोर्स करा दो, ऐसा करा दो। बट हो रहा था तो कहीं ना कहीं 10th तक 11th 12th तक चलो डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह। अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं होता तो मैं शायद किसी और कॉलेज में जाता, शायद इंजीनियरिंग ही कर रहा करता, किसी और कॉलेज में जाता, आईआईटी में नहीं जाता। वहां पे क्या होता मुझे पता है, बट यहाँ पे ये हुआ कि मैं गया कॉलेज में, और जिस तरह का तो फिर कॉलेज में आप नई नई चीजें ट्राई करते हो। अब हो गया, सबने बोला कि एक बार आईआईटी चले गए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो जो, और वो सब फटते हैं मैंने देखा है कॉलेज में आके, क्योंकि सबको ये बोला गया है कि भाई एक बार तुम घुस जाओ अंदर, उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। पॉकेट ऐसा पूरा है होता नहीं, है। हाँ उतना सच नहीं है। हाँ। बट बट वो फिर वो लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं कि यार अब क्या, मैंने लाइफ में कभी ये नहीं किया। लोग कॉलेज में आके फिर मैंने देखा है कि लोग अपने अपने नए शौक ढूंढते हैं कि मुझे पसंद क्या है। तो वहां मैं इस चीज से टकरा गया, थिएटर से, एक्टिंग से। और फिर वहां से ये शुरू हो गया। तब भी मुझे नहीं पता था कि यार ये मैं करूंगा कॉलेज के बाद। क्योंकि ये चीजें जो कॉलेज में सब लोग करते हैं, हमसे हमारे, मेरा कोई दोस्त है वो हॉकी खेलता था, अब ये तो नहीं बोलता था कि यार मैं हॉकी प्लेयर बन जाऊंगा। तो सिमिलरली मैं भी नहीं बोलता था कि हाँ मैं एक्टर बन जाऊंगा क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या थिएटर कर रहा हूँ कॉलेज में। तो पता नहीं था, वो चीजें अगेन होते होते हो गई। अब वो जो पुराना एक आर्गुमेंट है जो पता नहीं कितने हजार साल से चला रहा है कि सीट बर्बाद कर दी आपने, सीट राइट। बर्बाद कर दी। यस। तो एक तो वहाँ बहुत खाली सीटें हैं आईआईटी में, मेरे बगल में बहुत खाली सीटें थी। वो एग्जाम से ही भरती है, वो मेरे आने से या जाने से नहीं भर रही थी। अगर आपके उतने नंबर आते हैं तभी आपको लिया जाता बिल्कुल। है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि मुझे भी लगा कि यार इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब ये घूम फिर के काफी लोग बोल ही देंगे कहीं ना कहीं, कोई मजाक में कोई सीरियस। तो मैंने बोला ठीक है, गलती हो गई, मैंने कॉलेज की सीट बर्बाद कर दी। पर एटलीस्ट मेरी वजह से जो बाहर रह गया था, जो आईआईटी के बाहर रह गया मेरी वजह से, अब वो मेरी नौकरी तो कर सकता है। जो जो नौकरी मैंने छोड़ी वो तो उसको मिल सकती है। तो वो जो एक आदमी से मैंने कुर्सी ली, मैंने एक आदमी को नौकरी भी दे दी, क्योंकि वही चाहिए था ना। क्यों लोगों को आईआईटी जाना था उनको, 99% लोगों को, उनको भी दुनिया बदलने नहीं जाना है, हम दुनिया बदलने नहीं गए। बिल्कुल। हम एक करियर बनाने, एक स्टेबल करियर बनाने गए थे। तो वो जो स्टेबल करियर था वो मैंने वापस कर दिया उसी सिस्टम को कि सही। यार ये लो, ये सीट जो मैंने ली थी, तुम ऑफिस की सीट ले लो मुझसे वापस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो हिसाब मैंने चुका दिया। सही। और जैसे मतलब विकी के साथ, मतलब उनके साथ एक क्रिएटिव एक्सचेंज क्या होता था शूट के ब्रेक में या शूट से पहले? जैसे हमने मतलब जो सुना था ये भी कि जब वो जलियांवाला बाग का जो सीक्वेंस शूट हो रहा था, हाँ, और जब मतलब दौड़ने का जो सीन है विकी का भी, जो लाशों के पास जो बाद में, तो नंगे पाँव उन्होंने मतलब दौड़ लगाई और पाँव में चुभा भी, मतलब चुभन भी हुई। तो ऐसा इंटरेस्टिंग और इनरिचिंग आप दोनों के लिए क्या हो मतलब रहा एक, जब आप लोग साथ हमारे काम कर रहे हमारे जो सीन्स थे साथ में, वो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे। थे? हाँ। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक वो ये जो ग्लिम्स, और मुझे शुरू में बताया भी गया था कि यार कहानी ये उधम सिंह की है, फिल्म बन रही है उधम सिंह की है। Why at all we have probably Bhagat Singh in the film, even for 3 4 5 scenes, इसकी भगत सिंह के जो आइडियाज थे, जो उनकी सोच थी और जिस तरह से वो बातें करते थे,
उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था बहुत सारे लोगों पे, जिसमें से क्योंकि उधम ने भी उनके साथ कुछ दिन बिताए थे तो उनपे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट वो छोटी छोटी चीजें उसमें सीन्स में है भी कि एक सीन में बोलता हूँ यार ये गन लेके आता है लेकिन चलाता नहीं है, वो मजाक हाँ ऐसा हल्के से टांग खींचता है हाँ उसकी, यार राइट गन अच्छी लेके आता है पर चलाता नहीं है। तो वो टाइम था जहाँ पे उधम सिंह गन नहीं चलाता था, वो इट वाज मोर अबाउट। एंड एक छोटा सा और सीन था जो फिल्म में नहीं है जहाँ पे वो बोलता है कि यार मुझे तो तुम्हारे पास लोगों ने भेजा था ये बोल के कि बड़े सीरियस रेवोल्यूशनरी है उसके साथ रह के आओ थोड़ा दिन, तुम यार मजाक मस्ती करते रहते हो। तो राइट बोलते हैं कि सीरियस रेवोल्यूशनरी होना या सीरियस आइडियाज होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं दुखी रहूं सारा राइट टाइम। आई कैन एंजॉय लाइफ आल्सो, दिस इज फ्रीडम, दिस इज माय आइडिया ऑफ रिबेलियन। कि जहाँ वो चाहते हैं कि मैं दुखी रहूं और मैं परेशान रहूं, मैं वहां पे भी खुश रहूंगा यार। ये मेरा रेबेलियन है। So I think both to most of these scenes, like what I was trying to say, are ideas based scenes. They are not event based scenes. जो भगत सिंह का फंक्शन है इस फिल्म में, तो आप देखो कुछ भी इवेंट बेस्ड नहीं है, वो भगत सिंह लाइफ का इवेंट नहीं दिखाया या राइट उसको अरेस्ट रिवेंज होते हुए दिखाया या उसका वो ऐसा। इट्स मोस्ट अबाउट जो आइडियाज जो जो बातें करते थे और जो बातें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में रह गई। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फिल्म वो आइडियाज जो मे बी सरदार उधम सिंह वाज कैरिंग फॉर लॉट ऑफ इयर्स, यार वो मुझे आज तक याद है। एंड दैट इज हाउ दे आर शोइंग इवन द फिल्म, इट इज हिम रिमेम्बरिंग कि यार वो ऐसा बोलता था। फोटो राइट देख के उसको याद आती है कि यार वो ऐसा बोलता था ऐसा। सही सही और जैसे सो मतलब एक सवाल ये भी मतलब Amit, आता last question we'll have to या make. श्योर Sorry, श्योर we're 20 minutes up, please. या श्योर Thank you. श्योर हाँ तो मतलब एक सवाल ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि देशभक्ति वाली फिल्में जो आमतौर पर अब तक देखते रहे हम लोग कि उसमें फिर वो स्लोगन होता है या फिर अगर रिवेंज है तो वो उरी की तरह होता है जिसमें मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है ठीक है। तो उस तरह की फिल्में शायद मतलब ज्यादा एक्साइट करती हैं ऑडियंस को, वो ज्यादा उनको मतलब देखने को मजबूर करती हैं। ये फिल्म शायद नीश ऑडियंस तक ही मतलब रह जाए या फिर मास तक ना पहुंच मतलब नहीं पहुंच पाएगी। हाँ ये ऐसा कहा जा रहा है राइट, ये अभी कितना भी आपको अभी भी अभी भी कहा जा रहा राइट मतलब हाँ मतलब थोड़ा कम हुआ है लेकिन है। ओके अभी भी ये है कि यार ये फिल्म थोड़ी स्लो है, थोड़ा आराम आराम से जा रही है। वो मतलब ऐसे स्लोगन नहीं है जिनसे मतलब सुन के एकदम भुजाएं भड़क जाए और कूद जाए इंसान। हाउ इज द जोश इसमें मतलब वो मिसिंग है राइट। तो मतलब कैसे डिफेंड करना चाहेंगे आप इसका एक तो क्या मुझे लगता नहीं कि मैं मेरी कुछ औकात है इस चीज को डिफेंड करने की। इस फिल्म को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी, सम every film is different, every filmmaker is different, राइट and art has many kinds of expressions। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पहली बार मैंने एक चीज देखी, एक पीस ऑफ सिनेमा देखा जिसने वही सब चीजें शायद कही, वही सारे इमोशंस के बारे में कहा, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही रियल तरीके से। एंड एंड my the best part for me at least, because I played a character in the film and there are very many great things about this film that I can say, I can keep going on, but the best part, one of the best parts is कि यार वो उसका रेवोल्यूशन, लेट्स से अगर हम सरदार उधम सिंह की बात करें तो उसका एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन वो गोली चलाना नहीं था। मेरे हिसाब से फिल्म ये कहती है, क्योंकि वो गोली चलाना तो हो गया 10 मिनट 15 मिनट में चला दी गोली। तो अगर तो वो उसका एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन गोली चलाना नहीं था, उसका एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन था उस चीज को लेके जीना 6 साल तक। और फिल्म एक्चुअली उस बारे में आप देखेंगे तो, ओके क्योंकि गोली तो चल गई पहले 15 मिनट में, बिल्कुल बाकी की फिल्म क्या है, बाकी की फिल्म वो वो आग है जो लेके जी रहा है। और वो आग आप देखेंगे कहीं भी गलत तरीके से गलत आदमी पे नहीं निकलती है। सही सही वाकई वो वाकई वो किसी वो बोलता है कि मैं किसी ब्रिटिशर को हेट नहीं करता, वो बोलता है कि वो मैं मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो बोलता है कि ये रिवेंज नहीं है, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। अपकमिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं अब आगे जो आप कर रहे हैं?
मेरी या एक फिल्म अगले महीने रिलीज हो जाएगी, अभी आई थिंक थोड़े दिनों में अनाउंस होनी चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फिल्म एज हीरो. हीरो. हीरो नहीं, वो wrestling वर्ड में वर्ड हीरो. बोलने में मुझे थोड़ी ऐसा हिचकिचाहट होती है. क्योंकि भाई जिस तरह के रोल हम करते हैं वो आई थिंक वो हीरो हीरो नहीं होते हैं कि घुसा मारा चार लोग मिलके. इट्स प्राइमरी लीड फेस टाइप. हाँ. तो वो नवंबर में रिलीज है. दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट रिलीज. और कौन फिलहाल कौन वही है उसमें? बाकी कुछ मोस्टली नए लोग हैं. मैं हूँ इज वेरी somebody I know from theater is a guy called Kavin Dave, a हाँ. young actor. Is a girl called Smriti Kalra. Swanand Tikre ji hai, Gulshan Grover hai. So it's a nice, it's a comedy film, like completely again different from राइट. my last release. राइट. और स्टार विकी आपसे क्या कहते, मतलब उनकी कोई Amit, ऐसी. we have to या wrap up. डन I'm डन so डन. sorry. I'll not श्योर be able श्योर. to take this question, Amit. या We're या श्योर 25 लास्ट. minutes and up, या sweetheart. या Please understand. या श्योर दिस इज द लास्ट. एकदम लास्ट, और मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ इससे कि मतलब स्टार विकी की मतलब उनकी बोली हुई कोई बात ऐसी जो आपके जहन में रह जाएगी हमेशा शूट के I दौरान think या शूट I के think बाद. बोलने से ज्यादा बातें जो आप कैप्चर करते हो वो लोगों के जीवनी से करते हो, है ना. कि वो बोलना बोलना एक अलग होता है, लोगों का जीना अलग होता है. एंड आई थिंक व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट हिम. एंड आई इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू वर्क क्लोजली विद हिम. हम जानते हैं एक दूसरे को सालों से, जब हम सब मसान से पहले. मसान से पहले से, मतलब जान करे कि भाई थिएटर में हम सब घूमते थे, है ना, सेम शहर में चक्कर लगा रहे हैं हम लोग. तो एक दूसरे को जानते थे, बट कभी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था अपने साथ में. And of course, then over these years, I've seen him grow into this humongous superstar. But वो जो एज एन एक्टर आपकी जीवनी है, और उससे आप सीखते हो कि यार ये बनना है, अगर करना है तो ऐसे करना है. बिकॉज यू आर सो ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड यू आर सो ऑनेस्ट टू द सीन एंड योर वो कैरेक्टर स्पेसिफिक क्या योर है को एक्टर. या वो स्पेसिफिक क्या है. हाँ, वो स्पेसिफिक चीज वो स्पेसिफिक वो ही है कि हाँ. मतलब कि आप अगर अपने बाहर की पर्सनालिटी, यू नो, लाइक दैट बैगेज ऑफ बीइंग हाउएवर बिग और स्मॉल यू आर, इफ यू आर एबल टू लीव इट आउटसाइड द सीन, व्हेन यू कम इनटू द सीन यू आर एन ऑनेस्ट एक्टर working with another co-actor. And I think that is a great virtue because it helps everyone. It makes the scene better, it makes the film better, it makes everything better. So वो आप सीखते हो कि यार this is how I would like to conduct myself as an actor. This is how honest or sincere I would love to be at any stage of my life, bigger or smaller. ये नहीं छोड़ना है. And I think that's something that I saw in him and I learned from him. Great. Thank you so Thanks, much, Amit. Thank you, Sanjeevani. Thank you so much. Thank you, Amit ji. टाइम की मारामारी के बीच शुक्रिया. Sorry. No, it's okay.